चलिए बातें बंद कर दीजिए। कल मैंने आपको दी थी डीपीटी 2 टेस्ट में, डीपीटी 1 पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीपीटी 2 आज आपको डीपीटी 3 मिली होगी टेस्ट में। हाँ सॉरी टीडब्ल्यूपीटी आज आपको 3 मिली होगी ना, कल आपको 4 मिलेगी, 5 मिलेगी है ना। आप सोचिए इतनी प्रैक्टिस हो रही है, अगर आप इन पेपर्स को कर लें, अब आप किसी गाइड को खोलोगे कितने क्वेश्चन होते हैं, 200 300 400, वो हम भी दे रहे हैं। क्या होता है हमारे साइकोलॉजिकली कि ये करना पड़ेगा, ये जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको अगर कई बार सॉल्व कर लोगे तो बहुत फायदा होगा। दूसरा, अभी आप सब लोगों को कैलकुलस पढ़नी है, बट कैलकुलस के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड नहीं तो 2 घंटे ट्रिग्नोमेट्री को और 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक अलजेब्रा को जरूर दीजिए। अब क्या होता है मैं बताऊं प्रॉब्लम, कि आपने मान लो सपोज बाइनोमियल थ्योरम उठाया, तो आप फिर 30 मिनट नहीं, आप पढ़ते ही चले जाते हो, ऐसा नहीं। आप स्टॉप वॉच लगा के बैठो 30 मिनट या 60 मिनट, डिपेंड ऑन कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप पीछे के टॉपिक कवर नहीं करोगे तो एक तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, दूसरा फुल लेंथ पेपर के साथ साथ पीछे के पढ़ने जरूरी है टॉपिक। तो मैनेज अगर सबका ऑन ट्रैक चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये करना चाहिए एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री को 1 आवर 1 मतलब 1 आवर 30 मिनट से लेकर 2 आवर, और अलजेब्रा को 30 मिनट से 60 मिनट तक। और एक दिन में एक टॉपिक, मान लो आज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन किया तो अगले दिन बाइनोमियल का, तो अगले दिन क्वाड्रेटिक का, तो अगले दिन डिटरमिनेंट का, बस आधे घंटे में जितना हो जाए। तो क्या होगा आधे घंटे में बताता हूं सबसे अच्छा तरीका। मान लो बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हो तो ब्लैंक पेज पे फॉर्मूला लिखो और कोई भी एक पुरानी डीपीटी सॉल्व कर लो, हो गया आधे घंटे में, बस खत्म। इतना ही करना है आपको, और ट्रिग्नोमेट्री पे पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी का कैलकुलस पे कमांड नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम कैलकुलस नहीं है, मैं 100% श्योर हूं। प्रॉब्लम कैलकुलस हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैलकुलस क्या है, एक ऑपरेटर है। प्रॉब्लम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मेनली, क्योंकि 90% ऑफ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होते हैं, और 10% अदर फंक्शन होते हैं। अदर फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब होते हैं, पर वो 10% होते हैं। 90% ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और उसमें भी 50% इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 40% ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आती तो आपकी कमांडिंग नहीं आएगी। तो आज मैं आपको पेपर का एनालिसिस देता हूं, धीरे धीरे दूंगा, साथ में कोई टाइप छूटी है तो वो भी डिस्कस करूंगा 1 by 1। अब देखिए क्वेश्चन है x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई। पहले तो पूछा क्या, थोड़ा ध्यान देना, ऐसा कई बार होता है एग्जाम में, हम निकालते हैं dy by dx और वो ऑप्शन मैच कर जाता है और भूल जाते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं वो कम से कम क्लास अटेंड करता चले। यस, तो पहले तो सुनिए, पहले ये ऐसा लिखा है x इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई, यस और नो। अब बताओ मुझे, इसमें मुझे सबसे अच्छी कौन सी फॉर्म दिख रही है? ना ये x की फॉर्म में, ना ये x की फॉर्म में नहीं, x यहाँ है और log x यहाँ, तो x की फॉर्म नहीं है, तो इसमें कौन सी फॉर्म सबसे अच्छी होगी? यहां पे इम्प्लिसिट यूज कर लो, इम्प्लिसिट यूज करो। तो इम्प्लिसिट क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, आज पूरा पूरा रिवाइज करवा रहा हूं। कैलकुलस dy बाय dx होता है डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं तो सबको एक तरफ ले जाना होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर? बहुत अच्छे से समझिएगा स्टेप वाइज। अब ऊपर बाहर माइनस लगाओ, ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, ये पूरा y का फंक्शन है, कांस्टेंट 0, इस x का -1। डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू y करना पार्शियली, इस y का 1, तो क्या बचा log x। चिंता मत करिए, आपको आंसर log x के टर्म में नहीं दिख रहा है, उसे घबराना नहीं, वो वैल्यू पुट करते हैं। फिर यहां पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस log y, यस और नो, ये आ गया। अब ये कैंसिल तो कितना हो गया 1, तो आपको मिल गया कितना बताइए, y माइनस एक्स अपॉन 1 बाय एक्स बाहर लिख दिया, बोलो कितना, log x प्लस log y। log x प्लस log y को मैं log xy प्लस 1 लिख सकता हूं, और log xy की वैल्यू है मेरे पास x अपॉन y, ऐसा किया जाता है क्वेश्चनों में। तो ये कितना हो गया -1 बाय एक्स, y माइनस एक्स अपॉन बोलो x अपॉन y प्लस ऑफ 1। अब ये हो जाएगा, ये y ऊपर से लग गया, तो माइनस वाई अपॉन एक्स, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। एक तो आंसर ये हो सकता है, पहले अभी रेसिप्रोकल करूंगा, फिर इसका माइनस हटा दो, तो x माइनस वाई अपॉन, देखिए एक आंसर y इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, ऑप्शन है ये इसलिए क्योंकि बच्चे सबसे पहले ये लगाएंगे, पर ये dy बाय dx है, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा, तो यही है सी है जा,
यही है ना? एक मिनट उल्टा करोगे तो x इंटू एक्स प्लस, हाँ ये थोड़ी होगा, ये होगा बी, सॉरी। क्लियर? तो ये इम्प्लिसिट से आप कर सकते हो। कहां आज मैं आपको एक टाइप धीरे धीरे बताता हूं चलूंगा, ठीक है ना? तो आपका जो भी कंसेप्ट है इस पेपर से क्लियर, कल फिर वही करेंगे पेपर डिस्कशन। आपको अभी लग रहा है कैलकुलस में, आपको कैलकुलस के 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन खुद करवाऊंगा। एक पेपर 50 क्वेश्चन का तो करता हूं ना, 50 50 के साथ 10-20 और चीजें बता देता हूं। आप वो चिंता मत करो, बस आप असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व करो। अभी क्लियर बात? अगर लॉग के टर्म में नहीं आ रहा तो एकदम क्लिक कर जाना चाहिए। नोट करते चलिए। डन बेटा? पार्शियल का यूज कैसे कब करना चाहिए वो मैं आपको अब बहुत अच्छे से समझाता चलूंगा, और कहां नहीं करना चाहिए होने के बाद भी वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले भी किया था और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ बताते हुए किया था। अब देखो क्या होता है, जब ज्यादा असाइनमेंट्स होते हैं तो सब होता है। इसको मैंने आपको बताया था पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, तो -2/1 प्लस, एक तो माइनस आना है, माइनस इन दो में नहीं है, खत्म। और एक्स ऊपर आएगा नहीं तो ये भी खत्म। अगर आप इतने श्योर होने लगोगे ना, आप समझ जाओ आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगी। आप बार बार बोलते हो रॉन्ग बहुत हो रहा है, मैं बोलता हूँ राइट बढ़ाने के तरीके क्या है वो सोचो। डन? कोई कंफ्यूजन? अनुज दोबारा करना उस क्वेश्चन को। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, दिस इज 10x/2 तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2। यस और नो? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना हाईएस्ट कमांड कैलकुलस उतनी फास्ट। अब देखिए ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है उसे y मान लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसे t। आपसे पूछा क्या, अब एक तरह से क्या फाइंड करना है, dy/dt। तो आप बोलो dy/dx sec x इंटू tan x, और dt/dx बोलो sec स्क्वायर x। तो आपको बताना क्या है, dy/dt, तो इसका डिवाइड हो जाएगा तो tan x अपॉन sec x, मतलब बचा कितना, sin x। ओके? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। पहले अलग से आप dy/dx log tan x/2 का डिफरेंशिएशन करो, ये एक एज अ फॉर्मूला बना लेना आप लोग बेटा, है आगे के लिए टाइम सेव करेगा। करिए जरा, dy/dx log tan x/2। भाई सिंपल है, आप लिखेंगे 1/tan x/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x/2, तो tan x/2 का sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का, तो आपको फाइनली मिलेगा 1/2 sin x/2 cos x/2, दिस इज 1/sin x। यानी तो ये एज अ, अगर याद कर पाए तो अच्छा, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं।
अगर मैं डायरेक्ट चीज लिखवा रहा हूं तो स्टार्टिंग में कॉपी में लिख लेना, याद रह जाए तो ठीक, कोई जरूरी नहीं कि याद होना चाहिए, पर कई जगह हेल्प करेगा आपको ये। तो आप बताइए मुझे, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल y वाला हमेशा ऊपर लिखते हैं हम, क्यों? अरे यही लिखते हो ना, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो मेरा तरीका है स्टेप बचाने का, इसका न्यूमरेटर में करो तो a cos t, और इसका डिनोमिनेटर में करो तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी। अरे अभी लिखा है, कॉसेक मत लिखो, 1 बाय साइन टी लिखो, ठीक। a से a कैंसिल, बताओ क्या हो गया, cos t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और एक साइन टी ऊपर चला गया, ये क्या होगा, cos स्क्वायर टी, एक cos कैंसिल, तो क्या आ गया, tan टी। अब बहुत सारी स्टेप्स को बचाने की कोशिश की, अगर वो समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ लो। आप लोग हर समय ये बात दिमाग में रखा करो कि जैसे मैं थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूं वो आपको भी करना है। हर समय इस कोशिश को करो कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके मेंटली हो। इनिशियली टाइम लगता है पर धीरे धीरे होने लगते हैं। अर्पण, उसको दोबारा देखना, वो डायरेक्ट फार्मूला है। डन, नोट कर लिया। ये क्वेश्चन पर आ चुका आप लोग एग्जाम में, ये एनडीए में भी आया हुआ है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, y इक्वल टू ई पावर सेक एक्स इंटू इंटू क्या है, देन डी वाई बाई डी एक्स बताना है। मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाना है, ई पावर सेक एक्स तो सभी में आएगा, और सी के साथ माइनस आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। क्या बोला, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वो किस में, सी में, तो बिना डिफरेंशिएशन के भी दे दिया आंसर। ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंशिएशन बहुत टफ है, पर ये भी छोटी छोटी चीजें मतलब क्लिक करना चाहिए आप लोगों को। डन, बाकी तो पता है आपको क्या करोगे, ई पावर सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ई पावर सेक एक्स, ऐसे ही रहेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आपस में कैंसिल, तो बचा सेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स एक ही में था तो आपने बिना सॉल्व करे लगा दिया। नेक्स्ट, याद रखिए अगर आपको ये दिया हुआ है और डोमेन नहीं दिए तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला होता है। अगर ये दिया है और डोमेन नहीं दिए तो आप लकी हो। दिस इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। जब डोमेन दी जाती है, जब सोचा जाता है, आपके आरडी में एक एक्सरसाइज दी है ना, करवाऊंगा मैं सबसे आखिरी में, वो करवाऊंगा क्योंकि वो सबसे सड़ी एक्सरसाइज है, सबसे इजी, सबसे सड़ी, मतलब उससे ज्यादा इजी पूरी बुक की कोई एक्सरसाइज नहीं डिफरेंशिएशन की, इनवर्स वाली, कंडीशनल इनवर्स। डन, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर बेस। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आज, क्योंकि पूरा एक बार नए सिरे से रिवाइज कर रहा हूं इसलिए लिखवाता हुआ चलूंगा। डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स पावर जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स। तो बस लगा दीजिए, एक्स की पावर 1/x तो आना ही है, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस प्लस लॉग बेस डी वाई बाई डी एक्स पावर, तो 1/x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस लॉग एक्स है कहीं, नन ऑफ दीज आंसर। जिसको लगाने में बहुत हिम्मत लगेगी। डन,
देखिए x की जगह लिया cos a, मेंटली करना है, फिर पूरा स्टेप बता दूंगा। 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, रूट 2 से पूरा कैंसिल, कॉस ए बाई 2 तो 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, तो बचा क्या पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 यानी 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो आंसर हो गया दिस वन। यस और नो? आप क्या क्या किया है वो देख लीजिए। अब आप बहुत खुशी से लिखिए। जो आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं ना समझ में नहीं आ रही या कर नहीं पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप ये हजम नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत ये नहीं, आप इसको एक्सेप्ट करो कि ऐसे किया जा सकता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लिखते हैं ना, आप खुशी खुशी लिखवाओ मुझसे। 1 प्लस कॉस ए, पहले भी करवा चुका हूं खैर ये। देखिए एक अकेला लिखने में इसको 1 मिनट लग जाएगा। tan इनवर्स रूट 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, रूट 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, रूट 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, रूट 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, रूट 2 कॉमन निकल के कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2। फिर लिखा आपने tan इनवर्स tan। अब आप ओवरऑल टाइम को कैलकुलेट करिए तो आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करने की कर रहा हूं। अभी अभी भी मैंने स्टेप बचाई है, अभी भी बचाई, मतलब इसमें अभी स्कोप था 8-10 स्टेप और लिखने का। 1 बाय 2 वहां से, क्योंकि आपने x को माना है cos a, तो a इक्वल टू तो 1 पाई बाई 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स x। एंड देन अब जाके देखो, पहले ये है डिफरेंशिएशन। यहां से यहां तक कहां हुआ डिफरेंशिएशन? कहीं नहीं होता। यही तो चीज अगर दिमाग में बैठ गई तो डिफरेंशिएशन से इजी टॉपिक नहीं लगेगा। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन कंप्लीटली ऑपरेटर है, जिन्हें ऑपरेट करते हो वो फंक्शन है। फंक्शन की जितनी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म बना पाओगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, उतना आपका टाइम सेव होगा। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो इसका 0, इसका माइनस 1 बाय 2 रूट 1 माइनस, ये लीजिए। ढूंढिए कहां पर है, ए में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि x की जगह आप cos थीटा ले सकते हैं, x की जगह sin थीटा भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट क्या होता है, जो भी कर रहे हो वो काम करो नॉर्मली। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो तो x की जगह क्या लिया जाता है, cos थीटा ले लो, अच्छा है। बाकी अगर आपने यहाँ पे sin थीटा ले लिया तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin थीटा लोगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर में अगर आप sin थीटा लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2, वो वाला लगाओगे, कॉट बनेगा वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, चाहे आप साइन ले लो चाहे कॉस ले लो। पर ये लिखना नहीं है, बस ये समझाने के लिए इतना लिखा मैंने। सोची ये बताना था कि लिखना नहीं है, इसलिए लिखा मैंने। इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो बस। कैलकुलस के साथ मेरे साथ पढ़ने में 90% लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो इसका फिर एंजॉय करते हैं, पर 10% आखिरी तक नहीं करते। नहीं 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 नहीं, लिखेंगे नहीं तो गलत होगा। सर आप बोलते हो पर नहीं लिखते तो गलत होता है। मैं बोलता हूं लिखते हो तो कौन से कम गलत करते हो, लिख के गलत नहीं कर रहे हो तो बताओ, गलत तो दोनों केस में कर रहे हो। तो इसको 1 प्लस एक्स के वो भी ले सकते हैं, कुछ भी एक ले लो। एक क्वेश्चन को कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये पूरा टी है, रूट टी का क्या होता है 1 बाय 2 रूट टी, ये तो होता ही है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अच्छा इसे आप y लिख सकते हो, ये y दिया है, क्योंकि y इंटू डी वाई, तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आदत डालो आप, 1 बाय 2 इस x का बोलो 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो नीचे हो जाएगा 4 रूट एक्स, तो नीचे जाएगा 2 रूट एक्स प्लस, यस और नो? अरे भाई आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 तरीके हो सकते हैं। अब जैसे पिछला क्वेश्चन, सर पिछले क्वेश्चन में रेशलाइज कर सकते हैं, मैं बोलूंगा कर लो साइन स्क्वायर थीटा, कई तरीके से कर सकते हो। मैं हमेशा वो अप्रोच बताऊंगा जो सिंपल है, आप इसको स्क्वायरिंग करके कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। स्क्वायरिंग करते तो ऐसा हो जाता, और आप कर लेते 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेम रिजल्ट आता 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
1/4√x और एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100% ये भी राइट है, 100% ये भी राइट है। जो क्लिक कर जाए, जो आपको जम जाए उस समय, उसके ऊपर डिपेंड करती चीजें। ओके, नेक्स्ट, dy by dx cos इनवर्स रूट x प्लस 1/2। अब ये cos इनवर्स के साथ है, इसमें भी आप कर सकते हो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है इसको। 1 प्लस एक्स की जगह क्या ले लो, कॉस थीटा कॉस ए। कई लोग 2a लिख देते हैं, वो भी करेक्ट है, पिछले क्वेश्चन में भी 2a लिख दो, a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2 बाय 2 से 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा a बाय 2 मतलब 1/2। तो माइनस के साथ देखो कहां, कोई बात नहीं, माइनस नहीं है तो प्लस ले लेते हैं। क्या हो गया, बी और डी में वो देना चाहिए था, एक्चुअल में इसका आंसर ये है ना। यहां पे मैं बताता हूं क्या होगा, 1/, ओके। अभी क्लियर बात, गलत क्वेश्चन पे मत उलझा करो, सबसे बेकार आदत जो है वो यही है कि गलत क्वेश्चन में हम उलझते हैं। भाई यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। बी और वो सेम आंसर का रीजन है, वो -1/2 टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, इसमें कोई लॉजिक ना लगाए। पर वैसे अगर नेगेटिव नहीं हो तो पॉजिटिव आंसर कंसीडर किया जाता है, ये दिमाग में रखना कैलकुलस में, क्योंकि कैलकुलस जो बताता है वो किसको बताता है, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, और ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए। पर पहला आंसर अगर नेगेटिव है और नेगेटिव ही ऑप्शन दिया तो उसी को प्रायोरिटी देंगे, जो आ रहा है प्रायोरिटी उसको देंगे, एक सिवा नहीं हो तो करते हैं ऐसा, ठीक है। इसलिए बिना बात के कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बोलो y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, तो डी इज द राइट आंसर। ए तो आ ही नहीं सकता था आंसर में, ये रिजेक्ट, और प्लस भी नहीं आ सकता था, ये भी रिजेक्ट। आप इसे ब्रेक करते तो आप ऐसा लिख देते, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, और इसको मेंटली डिफरेंशिएट करना था। पूरा खेल इस बात का है कि आप पेपर में क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मैं एक बात बता दूं कि पेपर सबको बनता है, पेपर नहीं बनता ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन भी बनते हैं, पर इन टाइम बनना जरूरी है, और इन टाइम बनने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सभी कर लेते हैं पेपर सर। tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, जब भी कभी a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स की फॉर्म हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, x को हमेशा a cos थीटा ही माना जाता है, क्लियर। इसलिए वहां पे साइन अवॉइड कर रहा था, और कोई रीजन नहीं है। अब बताइए, a माइनस a cos थीटा, a प्लस a कॉमन निकल के कैंसिल, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रिजल्ट है, ये बचेगा ना। और tan इनवर्स रूट से स्क्वायर भी कैंसिल, बचा थीटा बाई 2, मतलब लॉजिकली आपको ऐसा मिला होगा। समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, आपको लिखनी नहीं है पेपर में, है ना। अगर आप टेक्निक से पढ़ोगे तो नहीं लिखनी, नहीं तो नॉर्मल बच्चे लिखते हैं 1/2। अब यहां पर थीटा की वैल्यू बोलो, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, सबसे पहले आंसर में ए आएगा, दूसरा माइनस आएगा, -1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय इंटू 1/a, ए से ए कैंसिल हो गया, तो जिसमें बाहर, जिसमें ए आ रहा है बाहर, वो तो हो ही नहीं सकता, एक 2 जरूर आएगा, तो यही बचा है। क्या सुनो, कई बार हम पूरा मैं अरेंज करने की कोशिश नहीं करता, मैं देखता हूं कि क्या चीजें हैं जो कॉमन दिख रही है मुझे, बस खत्म। या सुनो, जहां कॉमन दिख रही, जहां आपको क्लिक कर गया यही आंसर है, खत्म। उसके बाद का अरेंजमेंट करने का क्या काम है, समझो इस बात को। अभी इंडिया 2020 वर्ल्ड कप हार गई है, मालूम है आपको। तो अब अगला वर्ल्ड कप खेलने जाएगी कि नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए ना, हार गई है, हार गई है तो जाना चाहिए कि नहीं, पहले बताइए। अरे हारने के बाद कौन जाता है भाई, एक बार मान लो विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, दूसरी बार भी 0 पे, तीसरी बार भी 0 पे, आप लोग क्या बोलोगे उसको, छोड़ दे, क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। आप
एक प्लेयर से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। कई बार हारते हैं, कई बार कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते, पर खेलना नहीं छोड़ते। पर आप लोगों में से कई लोग जरा सा पेपर में परफॉर्मेंस नहीं आता, जरा में निगेटिव हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि इंडिया टीम को नहीं जाना चाहिए तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। और क्या, आपको लगता है कि एक प्लेयर 4 बार आउट हो जाए तो उसका कैरियर खत्म, तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या है। तो एक प्लेयर से सीखिए, हर दिन सुबह उठ के मेहनत करता है, सालों 4 साल की मेहनत होती है वर्ल्ड कप के लिए, और जीतेगी एक ही टीम, सबको पता होता है। पर कौन जीतेगी? जो उन सब में बेहतर परफॉर्म करेगी। और उसके बाद निराशा नहीं, उसके बाद और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपका मान लो स्कोर डाउन हो रहा है पेपर में, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए इस बात के लिए कि नहीं यार, जो हो गया ठीक है, अब मुझे और बढ़ाना है, क्योंकि जीवन थोड़ी खत्म हो गया यहाँ पर। समझौता थोड़ी करना है, समझौता करना तो ढेर कॉलेज है। आपको पता है जितने अच्छे कॉलेज है ना, टॉप कॉलेज, उससे करीब करीब 90% ज्यादा प्राइवेट ओपन कॉलेज है, जहां पर आप जाओ और एडमिशन मिल जाएगा। और गलती से विजिट करा है तो रोज मैसेज आने चालू हो जाएंगे, करके देख लो आप। भोपाल में सो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप बी या एमसीए के लिए विजिट करो, बस एक बार कर लो विजिट, फिर देखो आप। हाँ, वो आपको किसी ना किसी तरह एडमिशन दिला देंगे और सब सारे सपने दिखा देंगे, प्लेसमेंट के, उनके सबके। तो ऑप्शन कितने होते हैं, तो ऐसा खत्म नहीं होता सबकी। एक चीज कम हुई तो, बल्कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए उसके बाद। मतलब मेरा मानना, अगर आपके जब स्कोर डाउन होते हैं, आप बोलते हो सर समझ में कम आ रहा है, तो मैं फिर से आपको नए तरीके से नहीं पढ़ाना चालू करता, ये सोच के नहीं कि, ये सोच के कि नहीं अभी सिखाना है। तो कोई चीज की समय खत्म नहीं होता, पर एक ही रूल है हमेशा कि जब तक हैं हम, जब तक मेहनत करनी है, बस। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीसिट या लॉग लेके इम्प्लीसिट, एक ही बात है। लॉग लेके करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, और लॉग के टर्म में देखो, आप ध्यान दो, आंसर है भी। तो वाई लॉग कॉस एक्स, एक मिनट देख रहे हैं। अब बॉम्बे खत्म हो गया, बी और भोपाल, क्योंकि बॉम्बे अब क्या हो गया, मुंबई। यस, वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग साइन वाई, इसको एक तरफ ले लीजिए। हाँ, भारत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऊपर होगा, तो वाई लॉग कॉस एक्स का बोलो 1 अपॉन माइनस ऑफ इस एक्स का 1, तो क्या बचा, लॉग साइन वाई, अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या बचा, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन वाई का बोलो कॉस वाई। तो फाइनल रिजल्ट ऊपर पूरा प्लस वाला दिया ना, देखो ये माइनस, ये 2 माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले में ये है, प्लस वाले में ये नहीं है, और नीचे एक माइनस आना चाहिए, ये नहीं है, तो आंसर हो गया बी। अरेंज बाद में करूंगा मैं, समझ में आ गया? अरेंज करना है, पर पेपर देते समय नहीं करना। पेपर देते समय हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपका एक क्वेश्चन कम, आप 100 रैंक पीछे हो जाते हो। 4 5 6 क्वेश्चन से पूरा खेल होता है पेपर में, अच्छे बच्चों के साथ। अब क्या किया, माइनस कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो ये हो गया y 10x प्लस लॉग साइन y, क्यों, अपॉन बोलो लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। देखो बिल्कुल यही की आंसर है, पर आपने समझ लिया मैंने क्या चीज देखी, ऊपर का माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, तो प्लस वाले ऊपर में ये नहीं था, ये खत्म हुआ। नीचे माइनस बना रहेगा क्योंकि ऊपर का ही माइनस खत्म हुआ, तो इसमें माइनस नहीं था इसलिए ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या, बी। ये जो आप रोज टेस्ट दे रहे हो, इनको करते समय ये सब बातें फॉलो करो। ये सब बाद में नहीं होगा, पेपर के दिन कर लोगे ऐसा नहीं, पेपर के पहले करोगे तो पेपर में कर पाओगे। डन, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, या तो रैशनलाइज कर दो, है ना, या तो रैशनलाइज कर दो या ऐसा लिख दो, क्या आएगा आंसर। और जैसा फॉर्म दिया वैसा भी कर सकते हो, कैसे, स्क्वायरिंग कर दो चाहो तो, वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलो, ठीक, बोलो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बोला, -1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो -2 अपॉन, अब आप बोलोगे ये आंसर नहीं है, मैं बताता हूं कहां है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप बताइए 1 प्लस एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, यही है ना, तो वहां पे रख दो वैल्यू,
और लॉग लेके कर दो, लॉग लेके कर दो, ज्यादा अच्छा। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, है ना। सीधा सीधा एक बार में हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/y dy बाई डी एक्स आएगा, 1/2 माइनस 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। डन। ज्यादा अच्छा लॉग डायरेक्ट ही ले लो, रूट देख के लॉग लेने में फायदा होता है। और वैसे भी y के टर्म में आंसर है तो लॉग लिया, ये y बताता है लॉग लिया गया, ठीक है ना। उससे भी हो जाता है, जो करते हैं अननेसेसरी टाइम बढ़ जाता है, ये ज्यादा जल्दी। जो चीज जहां ट्रैक पे लग रहा है कि ये जैसा मैं कर रहा था वो लंबा जा रहा था ना, बस यही पेपर में करना है, लंबा जा रहा लीव अगेन करो उसको। ऐसा नहीं कि वो लगे हुए हैं उसी में, वही टाइम वेस्ट करता है आपका। डन। ये पहले भी किया कई बार, y का ऊपर x का नीचे, तो बोलो a 1 का 0 माइनस कॉस टी का, इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 प्लस कॉस टी, क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, हाफ एंगल लगा दोगे तो माइनस t/2 माइनस 10t/2 एक ही में। नोट करिए। ओके, इस तरह का एक बार क्वेश्चन किया था, वो ऐसा था, भूल गए आप, याद करिए। x पावर a प्लस वाई पावर b इक्वल टू a पावर b, उसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें m पावर n लिख दिया, बात तो वही है। और याद हो तो कंप्लीट इम्प्लिसिट फंक्शन से करवाया था मैंने, याद है। क्या होता है आप लोग देखो, अच्छा याद रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में x पावर y का y इंटू एक्स पावर, पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल बाय डेल एक्स, y पावर x होगा y पावर x log y, बस ये ध्यान रखना। विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे होगे इसी को, तो बोलो x पावर y इंटू डेल अपॉन डेल y पावर x इंटू वाई पावर, बस ये पता होना चाहिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव, जो ट्रिक्स में काम आएगा आपके। अब बताइए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स पावर ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y इंटू एक्स पावर प्लस वाई पावर x लॉग y अपॉन x टू द पावर y लॉग x प्लस x y की पावर। ठीक है, अब सबसे पहले तो माइनस बाहर आना है, इन दो में माइनस नहीं है, बात खत्म। यस और नो। ठीक है, -1 भी होना चाहिए था, वो इसमें दिख रहा है, तो बस खत्म, ये भी आंसर। ज्यादा उलझना नहीं होता, पूरे आंसर को पढ़ने की जगह लॉजिक से पढ़ो आंसर को, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से पढ़ो। यस और नो। क्लियर। x
एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 1 देन डी वाई बाई डी। इसको आप इम्प्लिसिट से कर सकते हैं, इसको इम्प्लिसिट से कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ऊपर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स, तो रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस रूट एक्स बचा। क्यों भाई, ये रूट वाई ऊपर जाएगा, ये रूट नीचे आएगा, तो रूट वाई अपॉन एक्स कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है नहीं, तो यही आंसर होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है, कोशिश तो करो आप, ये मैंने अभी स्टार्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि पहले से, तो मुझे दिखा है कि इसका फायदा होता है। अपन चारों ऑप्शन में क्या होता है, हम पूरे पूरे रीड करें, अब ये मत सोचो ना नहीं, यही आपका नेगेटिव ब्रेन होता है, अब पूरा कर लो, फिर रोक कोई थोड़ी रहा आपको, पर इतने में भी आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल होना, ये आपने लिखा रूट वाई अपॉन एक्स, फिर अरेंज करोगे ऑब्वियसली 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई, क्यों अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स वाई 2 के साथ, खत्म। वो देखो वही दिया हुआ पूरा दिया है, पर आपकी की पर वर्ड पे फोकस करोगे तो काम हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले केवल इसका ऊपर और इसका नीचे आने का देखा, तो ये था नहीं, यहां पर ये सॉरी ये तो कितना था एक्स अपॉन वाई, इसलिए ये नहीं था, वो आपको आंसर मिल गया। यही छोटी छोटी चीजें हम टेक्निक सीख जाते हैं तो स्कोर अपने आप पेपर में बढ़ने लगता है, रैंक बढ़ जाती है। 5-6 क्वेश्चन आपने इस वजह से बढ़ा लिए तो आप पता नहीं चलेगा, एकदम से रैंक में बूस्टअप हो जाएगा। डन कर रहे हो आप सब, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे हो, आते हैं, पर कहां स्कोर कम हो रहा है वो पकड़ना है। फिर से इम्प्लिसिट लगा सकते हो, अब समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल आ रहा है। इम्प्लिसिट मतलब जहां पर दिख रहा है कि एक्स वाई अलग नहीं हो सकते, वहां इम्प्लिसिट लगा दो। बोलो ये ऐसा एक्स प्लस वाई, कुछ भी लिख लो इसको, एक्स पावर वाई माइनस एक्स, पहले इम्प्लिसिट के लिए रूल है पूरे फंक्शन को एक तरफ लेके आना है बस, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हमने ये सीखा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो माइनस एक्स पावर वाई का ऊपर वाई इंटू एक्स पावर माइनस वाई अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाई एक्स पावर वाई। अच्छा यहां पर -1 होगा, सॉरी अब नीचे आओ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स पावर वाई लॉग एक्स माइनस का 1। अब सुनो कि ये एक्स की पावर वाई लॉग एक्स नीचे कहां दिख रहा है, माइनस हटा दो तो ये दिख रहा है, प्लस तो होगा ही नहीं नीचे, यस और नो, तो यही आंसर है। ये माइनस इसके साथ ले गया मैं, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है, तो ऊपर वैसे ही बना रहेगा, देखो ऊपर ले जाते तो वो इधर आ जाता। समझ में आ रही है बात, हर क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं 10-20 सेकंड आपके मेरे साथ डिस्कशन से कम होंगे, वो ऑब्जर्वेशन बढ़ाना, पर पेपर के समय भी ये यूज करना, पेपर के समय ऐसा ना हो कि फिर वही आ जाओ। इस एंड पे बफरिंग नहीं है बेटा, डन। इसको भी इम्प्लिसिट से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा ई पावर एक्स ई पावर वाई इक्वल टू, ऐसा है क्वेश्चन, पूरे को एक तरफ ले लो, ई पावर एक्स ई पावर वाई माइनस दिस शुड बी 0, करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर एक्स के, तो ई पावर एक्स ये 0, इसका ये वैसे ही बना रहेगा, नीचे ई पावर वाई ये सेम, इसकी वैल्यू डाल दो वापस, तो ई पावर एक्स प्लस सॉरी माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, इतने में पकड़ में आ गया, वाई माइनस एक्स कहां दिख रहा है, कैसे, अब मैं पूरा लिखता हूं, ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, ये कैंसिल, यहां पर ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ई पावर वाई अपॉन ई पावर एक्स, तो ये फाइनली ई पावर वाई माइनस एक्स। ठीक, दो चीजें दिखी मुझे, वाई माइनस एक्स कहां और नेगेटिव कहां है, इसमें नेगेटिव नहीं था। हर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 10-20 सेकंड बचाएगा अगर आप ध्यान देना चालू करोगे तो, और ये रोज की प्रैक्टिस, रोज के दिमाग के पॉजिटिव टॉनिक से ही होगा। क्लियर, कैसे किया, पहले ये स्टेप क्लियर है आपको, अब इसकी वैल्यू डाल दी बेटा, ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, तो ई पावर एक्स कैंसिल, ई पावर वाई बचा, और नीचे ई पावर वाई कैंसिल, ई पावर एक्स बचा, बस। इस स्टेप के बाद ऐसा किया बेटा मैंने, ई पावर एक्स माइनस इसकी वैल्यू डाल दी वापस,
ये अभी क्लियर? किसको? हाँ कर सकते थे, कर सकते थे। ये भी एक तरीका, नहीं लगाना पार्शियल, इसमें मत लगाओ, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसका डिवाइड कर दो पूरे का, तो ये मिलेगा ई पावर माइनस वाई ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। आप कर दो, इसका हुआ माइनस ई पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका हुआ माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ई पावर माइनस वाई, यानी माइनस, ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर करेक्ट। जो जिस समय क्लिक कर जाए, दोनों में उतना ही टाइम लगना है। ओके है ना, इम्प्लिसिट नहीं लगाना तो ऐसे कर लो। पर इम्प्लिसिट क्यों लग रहा है इसमें पता ना, क्योंकि एक्स वाई की सेपरेट नहीं है फॉर्म, एक्स वाई नहीं है, ई पावर माइनस वाई, ये क्या है ई पावर माइनस एक्स, एक्स एक्स इक्वल टू नहीं है, वाई इक्वल टू नहीं, इसलिए इसमें इम्प्लिसिट भी एप्लीकेबल है और बिना इम्प्लिसिट के भी कर दिया। एक्स पावर लॉग एक्स बेस ई है, अच्छा एक्स पावर लॉग एक्स, सॉरी, तो पावर बेस से कर लो, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस प्लस लॉग बेस डी वाई बाई डी एक्स पावर, तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स की पावर लॉग एक्स, बोलो 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब 2 तो आना चाहिए, 2 सभी में है, ठीक है, लॉग एक्स भी आना चाहिए, वो भी है। अब ये जो है ये ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस 1, और लॉग एक्स माइनस 1 को लिख सकते हो लॉग एक्स माइनस लॉग ई, यानी लॉग एक्स बाई ई, बस देख लो एक्स बाई ई किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। ये इसकी पकड़ थी क्वेश्चन की। ओके ओके, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2x तो आना ही आना चाहिए, 2x स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ एक 2 वो आएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, डी में ही है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। देखो ऐसा है, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये जाएगा पहले 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का 2x, तो ये 2 मिलके हो गया साइन 2x स्क्वायर इंटू 2x सी। हाँ आप समझे नहीं क्या हुआ है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग इसमें गलती कर सकते हैं। ये ऐसा है, पहले तो सुन लो क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ये है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले टी स्क्वायर का, तो 2t इंटू डी वाई बाई डी एक्स टी, ये मत भूल जाओ बस, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हुआ 2 साइन एक्स स्क्वायर साइन टी का कॉस टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स टी। अब ये इसको एक एंगल मानो ए जैसा, तो 2 साइन है कॉस है ये, तो साइन 2 है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, वो 2 है वैसे ही बना रहेगा 2x, वो इसी में है। ये 4x तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, कई बच्चे 4x पे जाएंगे, लगाया होगा कईयों ने डी, नहीं लगाया तो अच्छी बात है, लगाया है तो खतरनाक है। एक क्वेश्चन गलत आप रेस से बाहर हो जाते हो कई बार। डन, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग एक्स पावर ए इज इक्वल टू, सिंपल बेस चेंजिंग है, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए प्लस ए लॉग एक्स, बेस नहीं दिया तो ई होता है, इसका बोलो 1 अपॉन एक्स लॉग ए प्लस ए अपॉन एक्स, तो एक्स कॉमन आ गया, ठीक है ना,
ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 1/x कॉमन ले लो चाहो तो, बोलो 1 प्लस ए लॉग ए, है ना? हाँ, इसको चेंज कर दो, 1/x कॉमन ले लो, ए प्लस लॉग बेस ए ही लिख दो इसको। 1/log ए को आप लिख सकते हो लॉग बेस ए। यस और नो? क्लियर है बात? नेक्स्ट, tan इनवर्स ई पावर एक्स, 1/1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। अब ये ऐसा हो गया ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर, ऐसा नहीं दिख रहा तो ये ई पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? भाई ई पावर माइनस एक्स का नीचे और ऊपर डिवाइड है, वो एक ही बात होती है। ये हो गया 1, ये हो गया ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स। डन? अभी सेकंड डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, इसको बाद में कर लेंगे। एक्स पावर एक्स कल की क्लास में पढ़ाऊंगा आपको सेकंड डेरिवेटिव, शीट नहीं करवाऊंगा पहले सॉल्व, पहले सक्सेसिव डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा फिर शीट करवाऊंगा। कई बार करा हुआ क्वेश्चन, पावर अपॉन बेस dy बाई डी एक्स बेस प्लस लॉग बेस dy बाई डी एक्स पावर एक्स लॉग ई एक्स। यस और नो? इसका भी लिखा था, ये भी सब फॉर्मूले, dy बाई डी एक्स पावर एक्स लॉग ई एक्स प्लस ए पावर एक्स लॉग ए प्लस ए एक्स पावर ए माइनस 1। पर उसमें साथ में कुछ दिया है जो भूल जाओगे आप, एट एक्स इक्वल टू 1, ये भूल जाएंगे लोग, नजर नहीं जाएगी। अब एक्स 1 रख दो तो लॉग ही कितना 1, ये बचा ए लॉग ए, एक्स 1 रख दो तो बचा कितना ए, तो 1 प्लस ए लॉग ए, 1 को है ए कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 प्लस ए कॉमन, तो 1 प्लस लॉग ए, तो ये जाएगा 1 प्लस ए लॉग ई है ना? वो 1 नहीं दिखेगा कईयों को। क्या बोला? दिखेगा पर बाद में दिखेगा, पहले ऑप्शन दिखेगा। यस, एट जीरो भी लिखा है, काफी सिंपल है। क्यों भाई? अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x माइनस 1, एक्स की जगह 0 रख दो तो -1/1 -1, यहां आ जाओ, इसका भी वही होगा, तो इसमें कितना मिलेगा -1, तो आंसर इज -2। डन?
y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। पहले तो ये बताओ एफ ऑफ जी एक्स होता क्या, एफ इंटू जी एक्स। जी एक्स क्या है, साइन एक्स, और एफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स। इसका ही डिफरेंशिएशन करने को बोला है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस पर एक्स की जगह क्या दिया है, तो ओवरऑल आंसर, क्योंकि साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे तो -1 लगा देंगे, थोड़े होशियार हो गए +1 लगा देंगे। डन, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, एफ डैश ए दिया है 4, देन ए पूछा है तो एफ डैश एक्स करो पहले तो, 10x माइनस 6, एफ डैश ए बोलो 10a माइनस 6, दिस इक्वल टू 4, तो ए कितना 1। पेपर कोई टफ नहीं था, आप लोग बस टाइम सेव नहीं कर पा रहे हो, टाइम सेव नहीं होता, अटेम्प्ट कम हो जाते हैं, बस यही हो रहा है। पेपर का अटेम्प्ट बढ़ाने का तरीका है, टाइमिंग पे करना पड़ेगा आपको। डन, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डबल डेरिवेटिव, वैसे तो एफ डैश एक्स बताओ क्या होगा, 2x लैम्डा प्लस 2, इसका एक बार वो कर दो, चलो ये तो सिंपल है इसलिए 2 लैम्डा प्लस, बस खत्म। ठीक है, अब f1 का मतलब यहां पर इसमें 1 रखो, f1 होगा 5 प्लस लैम्डा, एफ डैश 1 इसमें रखो 1, 2 लैम्डा प्लस 2, और f डबल डैश में 1 रखो, तो 2 लैम्डा, इन तीनों को ऐड करो तो 5 लैम्डा प्लस इक्वल टू 0, तो लैम्डा -7/5। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सिंपल। डन, बफरिंग का इशू एंड पे नहीं है, हो गया होगा ये, सीधा डिफरेंशिएट करके 0 रखना, जो हो जाएंगे उनको थोड़ा सा, ये y इक्वल टू एक्स पावर x, इसके लिए एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। डन, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ये मॉड एक्स है ना, ये नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, एक्स मॉड एक्स भी होता है, ई पावर माइनस एक्स भी होता है, हाँ हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं, इसके फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, एच लिखा ना, क्या हो गया, इनके डिफरेंशिएशन होते हैं, हाँ एवरीवेयर होते हैं, साइन और कॉस दोनों, प्लस है बीच में, प्लस माइनस सपोर्टिंग, इसमें मल्टीप्लाई, दोनों में समझिए ना अंतर क्या है, ये अपने आप में बेटा ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स मॉड एक्स, ये अपना ये अलग है, इसमें अलग अलग थोड़ी कर सकते हो, है ना, इसलिए मॉड एक्स दिया है तो किस पर नहीं है, 0 पर नहीं है, कीवर्ड पकड़ोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको, चिंता मत करो आप। अब यहां पर एक बात दी है इंपॉर्टेंट, टी की वैल्यू कितनी है, तो डिफरेंशिएशन करके टी की जगह π/2 रखना ना भूलें, तो बोलिए इसका करिए ऊपर 2 cos t, cos 0 कितना 0, माइनस 2 cos 2t, तो माइनस माइनस 1, तो 2 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू, तो 2 sin t, तो 2 प्लस 2 sin 2t, तो 0, तो 1 आना चाहिए देखो, अच्छा नीचे माइनस आ जाएगा ना इसका,
तो -1 आएगा, सॉरी। अब क्या क्या किया वो देख लीजिए आप। आपने पूरा डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू रख दी। देखिए पहले इसका करेंगे, dy बाई डी एक्स जब निकालना है तो इसको न्यूमरेटर में करोगे तो 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन इसको विद रिस्पेक्ट टू करोगे नीचे माइनस माइनस प्लस 2 साइन। अब t की जगह पाई बाई 2 रखा तो cos पाई बाई 2 0, ये खत्म। यहाँ cos पाई -1 तो +2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 1 तो ये -2 और साइन पाई 0 तो आंसर इज माइनस। डिफरेंशिएशन भी करो साथ में एंगल पुट करके उसकी वैल्यू भी निकालो। होंगे गलत होने तो इनिशियल स्टेप पे, धीरे धीरे सही भी होंगे। डन। वाई ई पावर एक्स की सीरीज है। देखिए जब भी tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां 1 बनाना होता है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y। तो यहां 1 बनाने के लिए cos x का डिवाइड कर दो ऊपर, तो ये बोलो कितना, tan x प्लस b बाय अपॉन 1 माइनस b बाय इंटू, अब देखो ये x ये y, ये x और ये y, बस खत्म। tan इनवर्स tan x x का डिफरेंशिएशन 1, इतने में खत्म। अब इसके बाद भी हम क्यों लिखते हैं वो आपको सोचना है, आप लिखने में कोई गलत नहीं है। माइनस tan इनवर्स b बाय, फिर आप लिखोगे इसको x, इसको tan इनवर्स b बाय, फिर करोगे डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, फिर आंसर ढूंढोगे। ये टाइम सेव करना है। डन। ये भी वही है, tan इनवर्स देखिए क्या है, रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये हो गया tan इनवर्स रूट एक्स। ओके, डन। 1 प्लस साइन एक्स, मेंटली 1 माइनस साइन एक्स, दिस इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। बिल्कुल इतना ही डायरेक्ट करना, ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। ये फॉर्मूले लिखे थे हमने, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 तो 1 बाई 2। अभी करा था 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस, जब लिमिट नहीं दी जाती तो डिफॉल्ट मान लेते। इनवर्स फंक्शन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर लिमिट नहीं दी कैसे करेंगे। अरे लिमिट नहीं दी तो आपकी बस समझ लो आपका फायदा हो गया, है ना, मतलब लॉटरी लग गई आपको। क्यों? क्योंकि आप स्टैंडर्ड मानोगे। स्टैंडर्ड लिमिट हमेशा क्या होती है, 0 से पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया, इसमें cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, डायरेक्टली ये कैंसिल, तो ये बचेगा x बाई 2, तो आंसर इज, जान करके दिया प्लस माइनस, ए ले लो, ए ले लो। ए एक्चुअली में लिमिट नहीं दी है तो दोनों नहीं लेंगे, लिमिट दी होती तो उसके अकॉर्डिंग चलते। आप कंफ्यूज मत हो, भले हमने ये दिया हो, इसको हटा दो आप। बुक में दिया होगा भले ही, सी कोई बात नहीं, आपको जो बता रहा हूं सुन लीजिए। अगर लिमिट नहीं दी है, कंफ्यूज मत होइए, दोनों आंसर नहीं लेना है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस। तो आप एक मिनट देख लेते हैं, ऊपर तो दोनों ऐड होंगे और नीचे दोनों, हाँ तो ऐसा बनेगा cot इनवर्स cot x बाई 2 एंड दिस इज x बाई 2,
तो y इक्वल टू एक्स बाई टू, तो dy बाई डी एक्स 1/2। आप कंफ्यूज मत होइए, लिमिट दी होती तो सोचते। ठीक, और वो भी अगर 0 से पाई दे देते तो 0 से पाई देते तो 0 से पाई बाई टू तक में पॉजिटिव, पाई बाई टू से पाई तक नेगेटिव, इसलिए दोनों हो सकते थे। अभी नहीं दी, मत उल लीजिए। ठीक, जो मैं बता रहा हूं बुक में क्या दिया है, हमारी आंसर शीट भी अगर गलत दिया तो कोई बात नहीं उससे, क्योंकि हमने किससे बुक से निकाला होगा क्वेश्चन, तो जो बुक में आंसर है वो आ गया, पर डिस्कशन से ये होता है कि एक्यूरेसी मिल जाती है आपको। डन। डिफरेंशिएशन करना है, पर बाद में क्या याद रखना है, पाई बाई 4 रखना है। पाई बाई 4 से एक फायदा होगा, यहाँ पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0, यहां पर भी 0 हो जाएगा, पर ये कैंसिल भी हो जाएंगे शायद। तो अगर इसको स्क्वायर करके जोड़ दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैक इसके अंदर तो नहीं थी, साइन स्क्वायर कॉस 2t कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा। अलग अलग कर दीजिए, इसको करिए, बोलिए। हुआ, ये सॉल्व हुआ है? नहीं होगा ये, इसमें या तो ये ऐसा होगा, कुछ इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में, एंगल या एंटू में मिस्टेक है। अरे कंफ्यूज मत हो, अब इस क्वेश्चन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे सारे क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हो। लीव कर दो, देखते हैं अभी। अभी देखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं, ब्रैकेट में भी मान सकते हैं, छोड़ दो उसको, अभी इसको करो। ये वैसे ऐसा है, टी को अगर इसमें क्या मान लो, 10 10 टी नहीं 10 थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा, और y इक्वल टू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। क्यों, आप वो आंसर टी के टर्म में दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका हुआ 2x, ऐसा लिखोगे ना, 2x प्लस 2y डी वाई बाई इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा, और वाई की कॉस 2 थीटा, मतलब ये हो गया 10 2 थीटा, जिसको लिख सकते हो 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस वो सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 10 थीटा को क्या माना है, टी, तो आप लिख सकते हो 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, क्या होता है बिना बात के क्वेश्चन में मत उलझा करो, थोड़ा भी अटपटा, भाई नहीं आता टाइप तो दिक्कत है, टाइप आती है ना, लीव कर दो। ओके, बिना इसके करना था तो भी हो जाता, बिना इसके भी हो जाता, कोई ऐसा नहीं। आप इसको अलग करते डी एक्स बाय डी टी, इसको अलग करते डी वाई बाय, और दोनों का रेशो ले लेते, बस थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता। हो गया होगा ये तो, ये सेकंड डेरिवेटिव है, बाद में देख लेंगे, चलो डन। इसको सेकंड डेरिवेटिव करवा देता, इसमें क्योंकि कुछ है नहीं ज्यादा, कॉस एक्स माइनस 2 साइन, एक बार वो कर दो, इधर तो डेरिवेटिव बढ़ता है, इधर डिफरेंशिएशन। वैसे दोनों माइनस किस में, सी में, दोनों माइनस सी में है ना, बस y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x, और z ये दिया तो y इक्वल टू 2z दिया, तो dy बाय डी जेड पूछा है, dy बाय डी जेड, तो कितना, यहां dx नहीं है, dy बाय डी जेड ही है।
अरे भाई अगर dy बाई डी एक्स पूछा है तो सुनो, जो पूछा है अपन वही निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, dy बाई डी एक्स पूछा है ना, चलिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म, खुश। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी कंफ्यूज करने के लिए, दिया ये मान लो, पर वो वैसे होगा dy बाई डी जेड, पर हमें करेक्ट नहीं करना तो करेक्ट ये कर लीजिए। डन। ये जो अभी किया था वही है, कौन सा? अरे तो खैर सिंपल है, 2/3 एक्स की पावर 2/3 इनटू, डन। एक्स की जगह tan थीटा, या डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था 1/2 tan इनवर्स एक्स। पर प्रूफ ऐसे होता है एक्स की जगह tan थीटा लो। अब यही मेथड से करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है बस। डन। चलिए ये पूरी शीट डिस्कस हो गई। आपके पास TWPT 1 थी वो हो गई है, TWPT 2 हो गई। कल हम 3 करेंगे, फिर हम जो टेस्ट के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं वो करवाऊंगा, पर कल मैं साथ में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाऊंगा, फिर पेपर का एनालिसिस दूंगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लीजिए। ये पूरे वीक में कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, इस वीक में डिफरेंशिएशन पे ही काम करना है। अगले वीक के ट्यूसडे या वेडनेसडे से ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। मंडे पेपर एनालिसिस होता है तो मंडे तो होना ही नहीं, ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही होगा। आपके पास पूरा अभी भी पूरा एक हफ्ता है और प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंशिएशन। तो रोने की जगह प्रैक्टिस करो, रोना एक ही बार चाहिए आप लोगों को।